फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। वक़ाल शाइर हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अहसन मिनका लम तलिदिन निसा व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन, आज की इस नूरानी और बाबरकत महफिल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करने वाले मेरे नौजवान बुजुर्गों, भाइयों, प्यारे बच्चों और पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, हमारे लिए इंतहाई सआदत और मसरत की बात है कि आज उस नूरानी और आज़िमुश्शान महफिल में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है, जो हम सब के मुहसिन व गमखार लाडले हबीब ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील और आपके ज़िक्र मसऊद के साथ मुख्तस है। इंसान की ज़िंदगी का जो भी लम्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब व औसाफ़ और आपके फ़ज़ाइल को सुनने सुनाने में और आप अलैहिस्सलाम के कमालात औसाफ को जिक्र करने में गुजर जाए, वो इंसान के लिए हद दर्जा कामयाबी और कामरानी का बाइस है। किसी शायर ने कहा, जिक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से, यानी हबीब का तज़किरा भी, हबीब के औसाफ और हबीब के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करना भी हबीब से मुलाकात से कम नहीं है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़िक्र को ये फजीलत बख्शी है कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा सिद्क़े दिल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उस पर 10 रहमतें नाजिल की जाती हैं, 10 गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं और 10 नेकियां उसके नामे आमाल में लिख दी जाती हैं। बहरहाल जो मजलिस आप अलैहिस्सलाम के औसाफ़ व कमालात, आपकी मदह सना और आपके फ़ज़ाइल को बयान करने के लिए हो, उस मजलिस में शिरकत खा एक मुक़र्रिर व ख़तीब की हैसियत से हो या एक सामे की हैसियत से हो या फिर एक नात खा और मद्दाह रसूल की हैसियत से हो, वह मजलिस हर एतबार से बाइस बरकत और बाइस अजर व सवाब हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला इन मजालिस की अहमियत और अज़मत व शान हमारे दिलों में पैदा फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने लाडले हबीब से पक्की और सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पेवस्त फरमाए और इस मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी हमारे लिए सरखुरुई, सरफराजी,
कामयाबी और कामरानी का जरिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लाडले हबीब को जिन औसाफ़ो कमालात और जिन महासिन व अखलाक से नवाजा था, उन महासिन का हामिल ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया की तारीख में कोई मिलता है और ना ही अब रोज़े क़यामत तक कोई आ सकेगा। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिअ कमालात थे। वो तमाम औसाफ़ व कमालात, वो तमाम मनाक़िब व फ़ज़ाइल, वो तमाम अच्छाइयाँ और खूबियाँ जो एक इंसान के ज़हन व दिमाग में मुतस्सवर हो सकती थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो अपने हबीब की ज़ात आली शान में वदियत फरमा दी थी। शायर रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने क्या ही खूब अच्छे अंदाज में आप अलैहिस्सलाम के महासिन को बयान किया है। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी, व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी, व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ऐ हबीब, आप जैसा हुस्न जमाल के पैकर मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं। ऐ हबीब, आप जैसा हसीन और जमील आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं। ऐ हबीब, आप तमाम अयूब से, तमाम नकाइस से इस तरह पैदा किए गए हो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक पैदा किया है। एक शायर ने क्या खूब कहा, या सय्यिदल जमाल, या सय्यिदल साहिबल जमाल, व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल करम। या साहिबल जमाल, या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर, खुलिक़त लक़द नुव्विरल कमर। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बसर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ऐ हुस्न जमाल के सरदार, ऐ इंसानियत और बशरियत के सरदार, आपके रुखे रोशन से, आपके चेहरे अनवर से महताब चमक उठा है। ऐ हबीब, आपकी सना का हक हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम अदा कर सके। ऐ हबीब, बात इतनी मुख्तसर सी है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली शान के बाद आप ही सबसे बुजुर्ग तर हैं। जिस जात को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना रफ़ीओ शान बनाया हो, इतना अज़ीम शान बनाया हो, एक इंसान के बस की बात ही नहीं कि वह अलैहिस्सलाम की तारीफ व तौसीफ का हक अदा कर सके। यही वजह है आप अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद से आज तक आप अलैहिस्सलाम के मनाक़िब व फ़ज़ाइल, आपके औसाफ़ व कमालात और आपकी मदह सना बयान करने के लिए मजलिसे आरास्ता की जाती रही है। सीरत निगार और मज़मून निगार मुक़र्रिरीन खुतबा आप अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत के गोशों को लोगों के सामने बयान करते रहे हैं। शुआरा हज़रात अपने अशार में आप अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत की मंदर कशी और अक्काशी करते रहे हैं, लेकिन ना तो आप अलैहिस्सलाम की तारीफ व तौसीफ और मदह सना का आज तक कोई हक अदा हो सका है और ना ही रोज़े क़यामत तक हो सकता है। जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने तमाम शुआरा की तर्जमानी करते हुए कह दिया था, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसनो तस्नीम नहीं लिख सकता। ऐ हबीब, आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता।
ये डॉक्टर साहब ने सिर्फ इन अशार में अपने जज्बात का इजहार ही नहीं किया, बल्कि उन तमाम लोगों के जज्बात और एहसासात का इजहार किया है जो अलैहिस्सलाम से इश्क व मोहब्बत का ताल्लुक रखने वाले हर इंसान के दिल में पाए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को बड़ा ही रफ़ी शान और बहुत ही अज़मत शान वाला बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक का आदिम शाहकार बनकर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम पर जिस नुक्ता नज़र से भी और जिस हैसियत से भी गौर किया जाए तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ात पेकर ही पेकर नजर आएगी। आप अलैहिस्सलाम के सीरत के पहलू को बयान करने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या बयान किया जाए और क्या छोड़ दिया जाए। जफिर के ताकदमश हर कुजा के मी नगरम, जफिर के ताकदमश हर कुजा के मी नगरम, करिश्मा दामने दिल मी कशद के जां इजाज। उसके सर से लेकर उसके पांव तक जहां भी जिस जगह के भी देखता हूं उनकी रानाई दामने दिल को खींचती है कि देखने की जगह यही है। अल्लाह तबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा हुस्न व जमाल के पेकर थे और गालिब मरहूम ने तो यहाँ तक कह दिया, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तम, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तम का ज़ात पाक मर्तबादा मोहम्मद। गालिब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहो सना का मामला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया है, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात ही जानती है आप अलैहिस्सलाम का क्या मकाम मर्तबा है, आप अलैहिस्सलाम की ज़ात का क्या मकाम और मर्तबा है, अल्लाह की ज़ात ही जानती है। अल्लाह ही आपकी तारीफ व तौसीफ का सही हक अदा कर सकता है। हम बंदे आपकी तारीफ व तौसीफ का सही हक अदा नहीं कर सकते। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का मौजू एक ऐसा मौजू है कि अगर उसके सिर्फ किसी एक पहलू को भी बयान किया जाए तो पूरी रात भी उसके लिए नाकाफी हो सकती है। आपकी सीरत तो समंदर के मानिंद है, जिस तरीके से समंदर की गहराइयों को नापना एक इंसान के बस की बात नहीं है, ऐसे ही आप अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान करना भी एक इंसान की बस की बात नहीं। बेशक आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा तो आसमान के मानिंद है। इंसान घर में हो या बाजार में, गली मोहल्लों में हो या खेत खलियान में, वो किसी आबादी में हो या शहर में हो या फिर जंगलों बयाबा में हो या किसी वादी में हो या पहाड़ की चोटियों पर हो, जैसे ही जब भी वो अपनी नजर ऊपर उठाएगा आसमान सर पर चमकता दमकता नजर आएगा, साया करता नजर आएगा। ऐसे ही आप अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत है। इंसान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, वो लड़कपन में हो या जवानी में, बुढ़ापे में हो या इस दवाजी जिंदगी में, वो कारोबार और बिजनेस में मशगूल हो या फिर इज्तिमाई जिंदगी में, जहां भी जिस हाल में भी वो जरा सा सर उठाएगा आप अलैहिस्सलाम की ज़ात उसे सितारों की तरह चमकती दमकती नजर आएगी और वो सीरत के जिस पहलू को भी पाएगा, जिस पहलू को भी वो अपना लेगा, हिदायत पा जाएगा और महबूबियत उसको मिल जाएगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लाल हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन औसाफ व कमालात और जिन खूबियों से नवाजा है उनको बयान करना एक इंसान के बस की बात ही नहीं है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। अगर हजार बार भी मैं अपने मुंह को गुलाब और मुश्क से धो लूं फिर भी तेरा नाम लेना ऐ मेरे प्यारे नबी बेअदबी है। खुलासा ये है ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु। आप अलैहिस्सलाम की तारीफ व तौसीफ का हक अदा करना मुमकिन ही नहीं, किसी के बस की बात ही नहीं। बाद खुदा बुजुर्ग तू कुस्सा मुख्तसर बस बाद बस
बात बस इतनी है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली शान के बाद सबसे बुजुर्ग उतर हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने लाडले हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली शान से मोहब्बत और अक़ीदत हमारे दिलों में पेवस्त फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके हबीब की सुन्नतों की इत्तबा करने वाला बनाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा पर मर मिटने वाला अल्लाह तबारक व तआला हमें बनाए। मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे।